लड़ो आज देख मेरा चैनल लड़ो जागरे जिगल पे आज की ताजा खबरें। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को पूरा देखें। किसानों का देश भर में आंदोलन, राजस्थान में भी हल्ला बोल। हाल में मोदी सरकार ने संसद में कृषि से संबंधित कुछ बिल पास करवाए थे। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल देश भर में लागू हो जाएंगे, जिसका पंजाब और हरियाणा के किसान जोरदार विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। साथ ही पटरियों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं राजस्थान में भी किसान संगठन सड़कों पर उतरे। जयपुर में भी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया है। कोरोना की वजह से जयपुर में धारा 144 लागू होने के कारण संगठनों का प्रदर्शन सांकेतिक रहा। हालांकि इस दौरान नारेबाजी करने और सड़क पर आने को लेकर पुलिस और किसान नेताओं के बीच बहस भी हुई। विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि बिल का विरोध करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। नेताओं ने मोदी सरकार को किसान, मजदूर और गरीब विरोधी बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने ये बिल उन उद्योगपतियों के लिए पेश किया है जिन्होंने उनके चुनाव में पैसा लगाया था। उन्होंने सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं के निजीकरण किए जाने को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। इस मौके पर समर्थ हेल्पलाइन के बच्चों ने सरकार के किसान बिल के विरोध में नारे लगाते हुए रैली भी निकाली। किसान नेता रामपाल जाट ने भी शहीद स्मारक पर धरना देकर कृषि बिल पर विरोध जताया। अभी आज के दिन जो पूरे देश के अंदर 25 सितंबर का प्रतिरोध है, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जो 3 अध्यादेश पहले लाकर और बाद में उसको कानून की शक्ल विधेयक के जरिए पारित करवा के जो दे दी, उसके विरोध के अंदर आज के दिन भारत बंद और प्रतिरोध का आह्वान है। ये जो तीनों कानून हैं, ये खेती, किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उजाड़ने वाले हैं। इससे हमारी कृषि उपज मंडी समितियां, हमारा कृषि विपणन का काम, सब ये इससे प्रभावित होंगे। यहाँ जयपुर के अंदर हमने सिंबॉलिक किया ये सोच के कि यहाँ 144 भी है और कोरोना की महामारी की वजह से हमारी जिम्मेवारियां भी बनती हैं कि हम इस बात को ध्यान में रखें। इधर कृषि बिल को लेकर हो रहे विरोध पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि बिल से अब छोटे किसानों को और अधिक लाभ होगा। किसान अपनी मर्जी से अपनी फसलों को बेच सकता है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। जिन्होंने किसानों से झूठ बोला है, अब वे लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की 50 हस्तियां रडार पर, धमा प्रोडक्शन तक पहुंची एनसीबी की जांच। बॉलीवुड में ड्रग सिंडिकेट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की करीब 50 हस्तियां एनसीबी की रडार पर हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग पेडलरों से पूछताछ के बाद बॉलीवुड में ड्रग सिंडिकेट से जुड़े करीब 50 सेलिब्रिटीज की सूची तैयार की है। इसी कड़ी में एनसीबी की जांच की आंच फिल्म निर्माता करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन कंपनी तक पहुंची है। बताया जा रहा है कि क्षितिज प्रसाद को ड्रग पेडलर अनुज केसवानी से पूछताछ के बाद समन भेजा गया है। क्षितिज के बाद कई बड़ी हस्तियां भी एनसीबी के निशाने पर हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी। एनसीबी सूत्रों के अनुसार दीपिका, करिश्मा और रकुल प्रीत से अलग अलग पूछताछ के लिए एनसीबी टीम ने प्रश्नों की सूची भी तैयार कर ली है। दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने ही दीपिका, सारा अली और रकुल प्रीत का नाम लिया है, जिसके बाद उन्हें तलब किया गया है। एनसीबी ने सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से करीब 5-6 घंटे पूछताछ की। इस दौरान उनसे ड्रग कनेक्शन के बारे में कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई। चर्चा है कि इस पूछताछ में कई नाम सामने आए हैं, लेकिन इन्होंने क्या राज उगला है, इस बारे में एनसीबी ने कोई खुलासा नहीं किया है। विराट की गलतियों से हारी आरसीबी, राहुल को दिया 2 बार जीवन दान, इससे पलटा मैच।
किंग्स 11 पंजाब की टीम ने आईपीएल 2020 में धमाकेदार अंदाज में अपनी पहली जीत दर्ज की। 24 सितंबर को खेले गए मुकाबले में पंजाब की टीम ने आरसीबी को एक तरफा मुकाबले में 97 रनों के अंतर से हराया। पंजाब की तरफ से केएल राहुल ने कप्तानी पारी खेलते हुए तूफानी शतक जड़ा। हालांकि राहुल की इस धमाकेदार पारी के लिए आरसीबी के कप्तान विराट कोहली की खराब फील्डिंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विराट ने 6 गेंदों के अंदर राहुल के 2 आसान कैच छोड़ दिए। अपनी शानदार फिटनेस और बेहतरीन फील्डिंग के लिए मशहूर विराट द्वारा ऐसी गलती टीम पर बहुत भारी पड़ी। दरअसल केएल राहुल 83 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेल स्टेन ने उन्हें लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद फेंकी, जिसे राहुल ने मिड विकेट की तरफ से उठाकर खेल दिया। गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली के हाथों में गई, लेकिन विराट ने हाथ में आए आसान कैच को छोड़ दिया। इसके बाद नवदीप सैनी के 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में शॉट खेला। इस बार फिर गेंद सीधी विराट के हाथों में गई, लेकिन कप्तान कोहली ने उसे भी छोड़ दिया। इस समय केएल राहुल 89 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और पंजाब का स्कोर भी तब 156 रन था। विराट द्वारा मिले जीवनदान को राहुल ने अच्छे से भुनाया और अगली 10 गेंदों में 43 रन ठोक दिए। उन्होंने इस दौरान बतौर कप्तान आईपीएल का सर्वाधिक स्कोर अपने नाम किया और इस T20 लीग का दूसरा शतक भी पूरा किया। आखिरी 12 गेंदों में पंजाब के खाते में 50 रन जुड़े और टीम का स्कोर 206 रन पर पहुंच गया। बल्लेबाजी में भी विराट फेल हुए और फिर टीम के 2 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद पारी को आगे बढ़ाने की बजाय हवा में शॉट खेलकर बिश्नोई को कैच दे बैठे और 5 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विराट के प्रशंसक भी उनकी इन गलतियों को पचा नहीं पा रहे और सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। लोग अनुष्का और विराट की मीम्स बनाकर ट्रोल कर रहे हैं। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अक्टूबर से लखनऊ और गोरखपुर में होगा शुरू। कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते प्रकोप के बीच भारत समेत अन्य कई देश कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने के बाद उसका ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं। वहीं अब यूपी प्रमुख स्वास्थ्य सचिव मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अक्टूबर से लखनऊ और गोरखपुर में शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दी थी। कंपनी अक्टूबर के पहले हफ्ते में तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर सकती है। भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद व राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने मिलकर यह पहला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन तैयार किया है। इस वैक्सीन के 2 चरण के ट्रायल किए जा चुके हैं। इसमें इन 2 संस्थानों के साथ साथ और लोगों पर भी इसका परीक्षण किया जाएगा। ट्रायल के लिए जरूरी सुरक्षा व अन्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के लिए 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ड्रग्स केस में चैट लीक को लेकर उठे सवाल, व्हाट्सएप ने दिया जवाब। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के दौरान लगातार सामने आ रहे व्हाट्सएप चैट के बाद कंपनी के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड ड्रग एंगल की जांच के दौरान पुराने संदेशों को एक्सेस करने में कामयाबी हासिल की है। इन सवालों के बीच अब व्हाट्सएप की तरफ से सफाई सामने आई है। सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कहा कि उसके संदेश सुरक्षित हैं और कोई भी तीसरा पक्ष उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता, यानी किसी भी थर्ड पार्टी की पहुंच मैसेज तक नहीं है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा, व्हाट्सएप आपके संदेशों को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रखता है ताकि केवल आप और जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं वही ये पढ़ सके कि क्या भेजा है। बीच में कोई भी इन संदेशों को नहीं पढ़ सकता है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं। ये थी आज की खबरें, कल फिर मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।